सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि जिनकी नींद 3 से 5 सुबह खुलती है वे विशेष लोग क्यों माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति और वेदांत में सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। यह समय आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सबसे शुभ माना गया है। भगवद गीता, उपनिषद और कई अन्य धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। यह समय आत्मा, शरीर और मन को जागृत करने और परमात्मा से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ समय है। यदि आपकी नींद इस समय स्वतः खुलती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपका मन और आत्मा एक उच्चतर ऊर्जा स्तर से जुड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, मस्तिष्क को ताजगी देता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, मन और आत्मा का शुद्धिकरण। इस समय मन शांत और शरीर ऊर्जावान रहता है। योग, प्राणायाम और ध्यान करने के लिए यह आदर्श समय है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगी वह है जो संतुलित भोजन, आराम और कार्य के साथ ध्यान करता है। तीसरा, ध्यान और भक्ति का समय। सुबह 3 से 5 बजे का समय ईश्वर की आराधना, मंत्र जाप और ध्यान के लिए उत्तम है। इस समय मन के विकार शांत होते हैं और आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए अधिक तैयार होती है। अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार। उपनिषदों और भगवद गीता में इस समय को आत्मा के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। ज्ञान योग और ध्यान योग की शुरुआत के लिए यह समय अनुकूल है। कृष्ण उपदेश और ब्रह्मा मुहूर्त। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। सुबह के इस समय में मन और शरीर स्वाभाविक रूप से शांत होते हैं। यदि आप इस समय में ध्यान करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति तेज हो सकती है। भगवद गीता में ब्रह्मा मुहूर्त का संकेत। गीता के 6ठे अध्याय में कहा गया है, योगी को सदा संयमित और सतर्क रहना चाहिए। वह रात के अंतिम प्रहर में उठकर अपने आत्मा का चिंतन करे और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करे। भगवद गीता के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने से आत्मा में छिपा ज्ञान जागृत होता है। यह समय व्यक्ति को अपनी क्षमता को पहचानने और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है। 3 से 5 बजे उठने वाले लोग विशेष क्यों हैं? पहला, प्राकृतिक ऊर्जा का लाभ। इस समय पृथ्वी की ऊर्जा तरंगे शुद्ध और सकारात्मक होती हैं। आपकी आत्मा और शरीर इस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक विकास। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले लोग अपनी आत्मा को अधिक जागृत और सक्रिय बना सकते हैं। यह समय किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को गहराई से समझने और उसे अनुभव करने में मदद करता है। तीसरा, निद्रा चक्र का संकेत। यदि आपकी नींद इस समय स्वतः खुलती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर और मन आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार हैं। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकता है। चौथा, सफलता की ओर अग्रसर। कई महान व्यक्तियों का मानना है कि दिन का पहला प्रहर जीवन को दिशा देने का समय होता है। यदि आप इस समय का सही उपयोग करते हैं तो आपकी उत्पादकता और सफलता निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस समय को कैसे उपयोग करें? पहला, ध्यान और प्राणायाम। सुबह उठकर ध्यान करें और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांति और शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। दूसरा, गीता पाठ और मंत्र जाप। भगवद गीता का पाठ करें या का उच्चारण करें।
यह आपकी आत्मा को ऊर्जा से भर देगा। तीसरा, आभार व्यक्त करें। सुबह के समय परमात्मा का आभार व्यक्त करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाएगा। चौथा, अपने लक्ष्य तय करें। इस समय अपने दिन का लक्ष्य तय करें। यह आपके कार्यों को स्पष्टता और दिशा प्रदान कर। ब्रह्मा मुहूर्त से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। पहला, शुद्ध आहार। यदि आप सुबह उठना चाहते हैं तो रात को हल्का और सात्विक आहार लें। यह आपके शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाएगा। दूसरा, समय पर सोना। रात में जल्दी सोने की आदत डालें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। दूसरा, नकारात्मक विचारों से बचें। इस समय सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति समर्पण का अभ्यास करें। निष्कर्ष, सुबह 3 से 5 बजे का समय न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आपकी नींद इस समय खुलती है तो इसे एक दिव्य संकेत मानें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश बताते हैं कि यह समय आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरण के लिए सर्वोत्तम है। इसे अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी आत्मा को ऊर्जावान और जीवन को सफल बना सकते हैं। आपको कैसा लगा जानकर? अगर सुनने में अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना भी राय बताएं। धन्यवाद।